नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं गो टू ऑनलाइन। तो अगर आप भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है और आपके अकाउंट से पैसा कट गया है और जिसको आप भेजना चाहते हो उसके पास पैसा नहीं पहुंचा है, तो कैसे आप उस पैसे को रिफ़ंड पा सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूं कि बहुत सारे भाई हमें कमेंट करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर, कि ट्रांजैक्शन करते समय हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया था और अभी तक पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ है। तो क्या है प्रोसेस रिफ़ंड पाने का, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। चाहे आपने किसी भी मोड से पेमेंट किया हो, चाहे आपने किसी भी यूपीआई वॉलेट से किया हो, जैसा कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे, जियो, व्हाट्सएप, यानी सब में जो है यूपीआई काम करता है, भीम यूपीआई। तो आपने किसी भी मोड से किया हो, चाहे आपने नेट बैंकिंग से किया हो या आपने किसी यूपीआई वॉलेट से किया हो और या फिर आपने जो है एईपीएस के माध्यम से किया हो, यानी किसी भी मोड से आपने अगर ट्रांजैक्शन किया है और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, आपके अकाउंट से पैसा कट गया है, तो वो रिफ़ंड कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ है तो सबसे पहले एक कागज़ पर उसकी ट्रांजैक्शन आईडी आपको नोट कर लेनी है। ट्रांजैक्शन आईडी ये 12 अंक की होती है, तो इसको आप रेफरेंस नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये 12 अंक का होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर कहां पर मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो देखिए, मैं आ गया हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आज के समय पर 3 ऐप सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं, फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम। मैं तीनों के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि तीनों ही ऐप के अंदर आप जो है ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम जाते हैं फ़ोनपे के अंदर। तो फ़ोनपे में कैसे देखना है हमारा ट्रांजैक्शन आईडी या जो है रेफरेंस नंबर। तो हमें क्या करना है, नीचे हिस्ट्री पर क्लिक करना है फ़ोनपे के अंदर और हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद में आपको जिस ट्रांजैक्शन की आईडी देखनी है या रेफरेंस नंबर देखना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ ट्रांसफ़र डिटेल का एक ऑप्शन दिया है, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ट्रांसफ़र डिटेल, तो आपको इसके सामने एरोस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक आईडी दी है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी दी है, लेकिन ये बहुत जो है लंबी ट्रांजैक्शन आईडी है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसके सामने टी लिखा हुआ है, तो इसको आपको छोड़ देना है। टी को छोड़ करके आगे के 12 अंक आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, आपको टी छोड़ देना है और आगे के जो 12 अंक हैं वो नोट कर लेने हैं और बाकी के पीछे के अंक आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम पेटीएम के अंदर। तो देखिए अब हम आ चुके हैं पेटीएम के अंदर। तो पेटीएम में आपको ट्रांजैक्शन आईडी कैसे पता करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर पासबुक का आपको। तो यहाँ पर आपको पासबुक या बैलेंस हिस्ट्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में और यहाँ पर आपके जो ट्रांजैक्शन है वो शो हो जाएंगे। तो आपको जिस ट्रांजैक्शन आईडी देखनी है, जिस ट्रांजैक्शन की, आपको उस ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए नीचे एक यूपीआई रेफरेंस नंबर आपको दिखा रहा है नीचे, तो आपको ये नोट कर लेना है। तो मैंने पहले ही बता दिया, रेफरेंस नंबर और यूपीआई आईडी सेम होती है। अब चलते हैं हम गूगल पे की तरफ। तो देखिए अब आ गए हम गूगल पे के अंदर। तो गूगल पे में आपको ट्रांजैक्शन आईडी देखने के लिए क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में जिस ट्रांजैक्शन की आपको ट्रांजैक्शन आईडी देखनी है उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए ये एक ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर दिखा रहा है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो 12 अंक हैं इनमें। तो फ़ोनपे के अंदर 12 अंक नहीं थे, उसमें आपको मैंने बता दिया कैसे आपको 12 अंक लेने हैं, और बाकी के में इनमें तो 12 अंक ही हैं। तो ये कागज़ पर आपको नोट कर लेने हैं। तो इस तरह आप अपने फेल्ड ट्रांजैक्शन की ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर एक कागज़ पर नोट कर लें। और मैं आपको बता दूं, जितने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन एनपीसीआई से होकर गुजरते हैं। यानी जब भी हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा पैसा पहले जाएगा एनपीसीआई के पास और फिर एनपीसीआई उसको जो है जिसको हम भेज रहे हैं उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो एनपीसीआई से होकर गुजरते हैं। पहले वो ट्रांजैक्शन एनपीसीआई के पास पहुंचता है, तब वो उसको ट्रांसफ़र करता है। तो जब हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं और हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो वो जो पैसा है
फेल ट्रांजैक्शन का, वो एनपीसीआई के पास एक धरोहर के रूप में रहता है। वो फिर देखता है कि ये पैसा जो है कहाँ से डेबिट हुआ है। तो वैसे इसका मैक्सिमम टाइम होता है 14 वर्किंग डे, यानी 14 कार्य दिवस में ये जो है जहाँ से कटता है, यानी जिस अकाउंट से कटता है उसमें रिफ़ंड हो जाता है। इन केस अगर 14 दिन के अंदर पैसा आपका रिफ़ंड नहीं होता है, ये ध्यान रखना, पैसा वहीं पे रिफ़ंड होगा जहाँ से कटा है। तो अगर 14 दिन के अंदर आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होता है, पहले तो आपको 14 दिन वेट करना है। अगर रिफ़ंड नहीं होता है तो फिर आपको जो मैं बता रहा हूँ प्रक्रिया, उसको आपको करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एनपीसीआई डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट रजिस्टर करानी होगी, क्योंकि जब भी आप बैंक में जाओगे तो बैंक में भी वो लोग जो है बैंक कर्मी एनपीसीआई डिपार्टमेंट में कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। तो एनपीसीआई डिपार्टमेंट में आप खुद से एक कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। तो कंप्लेंट आपको रजिस्टर कैसे करानी है तो उसका मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, तो आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है 1800-120-1740। ये टोल फ्री नंबर है और एनपीसीआई डिपार्टमेंट का नंबर है। इस नंबर पर आपको कॉल करना है और उसी मोबाइल नंबर से कॉल करना है जिस मोबाइल नंबर से आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है। उसी मोबाइल नंबर से कॉल करने के बाद में आपसे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस पूछे जाएंगे। जैसे बोला जाएगा कि हिंदी के लिए 2 दबाएं, तो आपको 2 नहीं दबाना है, आपको डायरेक्ट आपको 2111 दबा देना है। ठीक है, आपको 2111 दबाने के बाद में आपसे ट्रांजैक्शन आईडी पूछी जाएगी या रेफरेंस नंबर पूछा जाएगा 12 अंकों का। तो आपको वहाँ पर अपनी ट्रांजैक्शन आईडी डाल देनी है जो 12 अंकों की हमने कागज़ पर नोट की थी। इसके बाद में उसको एक बार कन्फर्म कराया जाएगा और कन्फर्म करने के बाद में आपको 1 दबाना है। जैसे ही आप 1 दबाओगे आपकी एनपीसीआई डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी और आपको इस तरह का एक मैसेज शो हो जाएगा जिसमें आपकी कंप्लेंट आईडी होगी और कंप्लेंट नंबर जो भी कह सकते हो आप, 10 अंकों का कंप्लेंट नंबर आपको दे दिया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कुछ दिन वेट करना है और अगर आपका पैसा रिफ़ंड नहीं होता है तो आपको फिर से उसी नंबर पर कॉल करना है और जैसे ही आपसे कुछ पूछा जाए ऑप्शन के लिए तो आपको 22 वहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही 22 वहाँ पर एंटर करोगे तो आपसे कंप्लेंट नंबर पूछा जाएगा, तो आपको वही नंबर एंटर करना है जो आपको मैसेज में मिला था। कंप्लेंट नंबर आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपका वहाँ पर जो भी रेजोल्यूशन होगा वो दे दिया जाएगा कि आपका जो कंप्लेंट है वो प्रोसेस में है या कंप्लीट हो चुका है या कितने दिन में रिफ़ंड होगा, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि ऐसी जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहें। तो फिर मिलूँगा किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।